नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वापसी कहानी को, जिसे लिखा है उषा प्रियमवदा जी ने। यह इम्पोर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर हिंदी फाउंडेशन के लिए। इस वीडियो में हम मेनली इसके सारांश, कवि परिचय और महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश फाउंडेशन के सभी लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। इसकी कहानी के ऊपर मैं डिटेल वीडियो ले आऊँगा, आप उसे देख लीजिएगा, आप कहानी समझ जाओगे। फिलहाल सारांश की बात करते हैं। इस कहानी में मेनली गजाधर बाबू नाम के व्यक्ति होते हैं जो रेलवे की नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। वह रेलवे हेडक्वार्टर में होते हैं। जब वह अपना सामान पैक करके घर लौटते हैं, तब उनके घर में उनके दो उनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ और एक पत्नी होती हैं, जिनमें से बड़े बेटे अमर और बड़ी बेटी कांति की शादी हो गई होती है और छोटा बेटा नरेंद्र और बसंती पढ़ रहे होते हैं। गजाधर बाबू 35 साल की रेलवे की नौकरी के बाद रिटायर हुए थे। घर में 3 कमरे थे, जिनमें से एक में गजाधर बाबू की पत्नी, जो बूढ़ी हो गई थी, रहती थी और वह भंडार गृह भी था, जहाँ गर्म कपड़े, अनाजों के कनस्तर, घी इत्यादि रखा रहता था। दूसरा कमरा बड़े बेटे अमर और उनकी पत्नी के पास था, जिसे बहू नाम से संबोधित किया गया है। तीसरा कमरा जो बचता है, उसमें बैठक थी, जहाँ कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। वहां गजाधर बाबू के बैठने और रहने के लिए कुर्सियों को किनारे लगाकर चारपाई डाल दी गई थी, जैसे एक मेहमान के लिए किया जाता है। गजाधर बाबू के बच्चों को उनका दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह स्वतंत्रता से अपना जीवन जीना चाहते थे। गजाधर बाबू की पत्नी अपने आप को रसोई के कामों में ही लगाए रहती थी। उसे गजाधर बाबू से कोई स्नेह नहीं बचा था। घर में एक नौकर भी था, जिसे गजाधर बाबू ने छुड़ा दिया था, जिस कारण से घर वाले काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। अंत में गजाधर बाबू ने निश्चय किया कि वह घर की किसी बात में नहीं बोलेंगे। वह सिर्फ परिवार का स्नेह चाहते थे, उनके साथ समय बिताना चाहते थे, पर सभी लोग उनसे कुंठित रहते थे। जब उन्हें यह निश्चित हो गया कि उनके परिवार में उनके लिए ही कोई जगह नहीं है, वह उन्हें मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं, तब उन्होंने निश्चित कर लिया कि उन्हें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। ये परिवार के लोग मुझे केवल धन उपार्जन का, पैसे कमाने का एक साधन समझते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें रेलवे क्वार्टर की और अपने नौकर गणेशी की याद आती रही, जो उनकी खिदमत करता था। उन्हें रेलवे क्वार्टर के पास लगी चीनी मिल से सेठ राम जी के द्वारा एक नौकरी के लिए चिट्ठी भेजी गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वह वापस चले गए। इस कहानी में मेनली यह बताया गया है कि एक पुरुष परिवार के लिए धन कमाने का एक साधन बन के रह जाता है, जबकि पुरुष चाहता है कि वह परिवार के साथ स्नेहपूर्ण समय बिताए, लेकिन जिस परिवार से वह दूर रहता है, उस परिवार को पालने के लिए वह परिवार उसे भूल जाता है। चलिए अब कवि परिचय देख लेते हैं। उषा प्रियमवदा जी का जन्म 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ था। आपने लंबे समय तक अमेरिका में प्रवास किया। हिंदी की महिला कहानी लेखिकाओं में उषा प्रियमवदा का शीर्ष स्थान है। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इसके पश्चात आप वहीं अंग्रेजी विभाग में अध्यापन करने लगी। आपने अमेरिका के इंडियाना विश्वविद्यालय में आधुनिक अमेरिकी साहित्य पर अनुसंधान कार्य किया। पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां प्रायः छपती रहती हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें अग्रलिखित हैं। आपके प्रमुख उपन्यास 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतरवासी हैं। आपके कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब का फूल 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972 आदि हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं पैरम्बुलेट, जाले, पूर्ति, जिंदगी और गुलाब का फूल, मोहबंध, छुट्टी का एक दिन, वापसी, खुले हुए दरवाजे, एक कोई दूसरा, झूठा दर्पण,
दो अंधेरे, दृष्टिकोण, कोई नहीं, मछलियां, वनवास आदि हैं। आपको प्रमुख सम्मान 2007 में केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा पद्म भूषण और डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। गजाधर बाबू स्टेशन मास्टर थे। गजाधर बाबू ने लगभग 35 वर्ष तक स्टेशन में नौकरी की थी। रेलवे क्वार्टर में गणेशी नाम का एक व्यक्ति था जो गजाधर बाबू का नौकर था। वह उनके लिए नाश्ता आदि सभी चीजों का प्रबंध करता था। गजाधर बाबू के 2 बेटे थे, अमर और नरेंद्र, जिसमें से अमर की शादी हो गई थी और वह अपनी पत्नी के साथ गजाधर बाबू के घर में ही रहता था। गजाधर बाबू की 2 बेटियां थीं, कांति और बसंती, जिनमें से बसंती की शादी नहीं हुई थी, वह अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, जबकि बड़ी बेटी कांति की शादी हो गई थी। गजाधर बाबू को सेठ राम जी की चीनी मिल में नौकरी मिली, जो कि उनके रेलवे क्वार्टर के पास थी। कई चीनी मिल में काम करने वाले व्यक्ति रेलवे क्वार्टर में आ जाते थे और गजाधर बाबू से उनकी मित्रता थी। प्रारंभ में गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था बैठक में 4 पाई डालकर की गई थी, जहां अमर के ससुराल से आई हुई कुर्सियां लगी रहती थी। परिवार के लिए गजाधर बाबू धनोपार्जन के साधन बन गए थे। परिवार में उनके लिए कोई स्नेहपूर्ण जगह नहीं थी। सभी चाहते थे कि वह केवल उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक जीने दें और उनके कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। तो इस प्रकार से हमने उषा प्रियमवदा जी का जीवन परिचय और वापसी कहानी को समझा। आप चैनल पे जाके और वीडियोस भी देख सकते हो। पढ़ते रहिए। जय हिंद।